रक्षा तेरी राम करेंगे, रक्षा तेरी राम करेंगे, रक्षा तेरी राम करेंगे, रक्षा तेरी राम करेंगे। जन्म जन्म के दुखड़े तेरे, जन्म जन्म के दुखड़े तेरे, सगरे राम हरेंगे, सगरे राम हरेंगे, सगरे राम हरेंगे। रक्षा तेरी राम करेंगे, रक्षा तेरी राम करेंगे। प्रभु जैसा तीन लोक में, तीन लोक में, तीन लोक में, और न दाता कोई, और न दाता कोई। प्रभु जैसा तीन लोक में, तीन लोक में, तीन लोक में, और न दाता कोई, और न दाता कोई। मेहर करे वो मालिक तेरे, खूब भंडार भरेंगे, खूब भंडार भरेंगे, खूब भंडार भरेंगे। रक्षा तेरी राम करेंगे, रक्षा तेरी राम करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। एक बार नारद जी भगवान श्री राम से मिलने अयोध्या जी पहुँचे। श्री राम के पास नारद जी आए हैं तो सहज रूप से मन में कोई भाव होगा नारद जी के। नारद जी भगवान राम के पास पहुँचे, उससे पहले मार्ग में हनुमान जी से उनकी भेंट हुई। हनुमान जी और नारद जी में सहज संवाद हुआ और नारद जी कहने लगे, हनुमान तुम भगवान श्री राम के परम भक्त हो। और सद्गुरुदेव भी कहने लगे कि नारद जी मैं तो सेवक हूँ, वास्तव में भगवान के श्रेष्ठ भक्तों में अग्रगण्य तो आप हैं। आप सतत रूप से ईश्वर के हर लीला को संपादित करने में उनकी सहायता किया करते हैं। नारद जी हनुमान जी से कहने लगे, हनुमान जानते हो मैं प्रभु से मिलने क्यों आया हूँ। सद्गुरुदेव कहने लगे, नहीं
नारद बाबा मैं तो नहीं जानता, अवश्य ही कोई आवश्यक कार्य होगा तभी आप मिलने आए हैं। जानना चाहोगे हनुमान? नहीं नारद जी, दूसरे के मन में क्या भाव है वह अपने भगवान से क्या कहना चाहता है यह जानना मेरा कार्य नहीं। मैं तो श्री राम का भक्त हूँ और केवल उनकी सेवा करता हूँ। नारद जी राम जी के पास आए और उनसे कहने लगे, प्रभु आज मैं आपसे एक बात पूछने आया हूँ। पूछिए नारद जी। मैं ये पूछने आया हूँ कि संसार में आपका सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन सा है, मैं या हनुमान या फिर कोई और? राम जी मुस्कुराने लगे और देखते ही देखते बही खाता एक रजिस्टर आगे कर दिया। नारद जी से कहने लगे, नारद जी इनमें उन भक्तों का नाम है, उन भक्तों के नाम की सूची है जो मुझे स्मरण करते हैं, जो मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं। नारद जी उस सूची को देखने लगे तो सबसे ऊपर नारद जी का नाम था। नारद जी प्रसन्न हो गए, भगवान को प्रणाम करके झट से हनुमान जी से मिलने पहुँचे। जब जीवन में प्रशंसा की स्थिति आती है तो लेश मात्र अभिमान भी मन में उपस्थित हो ही जाता है। कोई कितना भी बड़ा त्याग करने का भाव क्यों ना रखे। नारद जी कहने लगे, हनुमंत लाल भगवान ने मुझे वह बही खाता दिखाया, वह सूची दिखाई जिसमें भगवान के श्रेष्ठ भक्तों के नाम अंकित थे। उनमें आपका तो नाम था नहीं। सद्गुरुदेव कहने लगे, नारद जी शायद मैं उस योग्य अभी तक ना बना हूँ। प्रभु की इच्छा सर्वोपरि है और जो भी राम जी सोचते हैं वही उचित है, वही अच्छा है, वही श्रेयस्कर है। नारद जी यह सुनकर पुनः भगवान के पास पहुँचे और कहने लगे, प्रभु अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इन भक्तों में हनुमान जी का नाम क्यों नहीं है? नारद जी को पवन सुत ने कहा था, नारद जी प्रभु के पास एक छोटी सी दैनंदिनी भी है। दैनंदिनी यानी डायरी, पर्सनल डायरी। उसका अवलोकन भी प्रभु कृपा से उसकी जानकारी भी आप प्राप्त कर लें, आपको और भक्तों के बारे में भी ज्ञात होगा। वही जानने के लिए नारद जी पहुँचे और कहने लगे, प्रभु मुझे आपकी दैनंदिनी पर्सनल डायरी देखनी है। भगवान मुस्कुरा कर कहते हैं, नारद जी वह आपके काम की नहीं है, आप क्या देख कर करेंगे? आपने अपना नाम देख लिया रजिस्टर में, बस आप मेरे परम भक्त हैं।
क्योंकि आप मेरा कार्य करते हैं। नारद जी कहने लगे, मैं तो परम भक्त हूँ, ठीक है, लेकिन हनुमान जी का नाम इसमें नहीं है, वह आश्चर्य की बात है। अब मुझे आप आज्ञा दें कि आपकी दैनंदिनी में जिन परम भक्तों का नाम है, क्योंकि पवन सुत ने मुझे संकेत दिया है, उन भक्तों के बारे में मैं जान सकूं। राम जी ने वह डायरी भी आगे बढ़ा दी। नारद जी क्या देखते हैं, वहाँ चुनिंदा भक्तों का नाम और सबसे ऊपर हनुमान जी का नाम लिखा है। अब नारद जी कहने लगे, प्रभु ये क्या, इतने बड़े बही खाते में, इतने बड़े रजिस्टर में हनुमान जी का नाम नहीं और इस छोटी सी दैनंदिनी में उनका नाम ऊपर ही ऊपर लिखा है। भगवान कहने लगे, नारद जी बही खाते में तो उन भक्तों का नाम है जो मुझे स्मरण करते हैं, मेरी उपासना करते हैं, मुझे भजते हैं, याद करते हैं। लेकिन दैनंदिनी में, पर्सनल डायरी में उनका ही नाम लिखा जाता है जिन्हें हम याद करते हैं। तो इस दैनंदिनी में सबसे ऊपर हनुमान का नाम है, यानी मैं हनुमान को याद करता हूँ, क्योंकि वही राम काज को भी तो करता है। तो कहने का अभिप्राय बंधुओं, इस छोटे से प्रसंग से अगर जीवन का सार लेना चाहें तो सार यही है कि हम अपना सतत कर्म करते चलें। ईश्वर सब कुछ देख रहे हैं। आपके कर्म की प्रवृत्ति, प्रकृति और कर्म की गति, नियति सब परमात्मा ने निर्धारित कर लिया है, बस हमें अपना कर्म करना है। श्रीमद् भगवत गीता का सार इस प्रसंग में समाया हुआ है। इसी के साथ वाणी को विराम। जय सिया राम, जय जय हनुमान। प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, स्वयं भी स्वस्थ हों, दूसरों के भी मंगल कामना के लिए सद्गुरुदेव पवन सुत हनुमान जी को और प्रभु श्री राम को सतत रूप से प्रार्थना करते रहिए। प्रणाम।